नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, बिहार में चुनावी रंग अब चटक होने लगा है। जी हां, चुनावी मौसम में चिराग पासवान की गुगली चर्चा का केंद्र बन गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले 30 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी की और अब चिराग के एक फैसले ने बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा है कि इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को फायदा ही होगा। अब आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच फंस गया है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए के बाकी सहयोगी दल भाजपा को आंख दिखा रहे हैं, तो वहीं चर्चाएं ये भी है कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वह दूसरा ऑप्शन भी तलाश सकते हैं, या फिर वह महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, या फिर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है दोस्तों, वो सामने आया है। वो भी आपको काफी हद तक चौंका सकता है। बिहार में 243 सीट है, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इतनी ही सीट यानी कि बराबर की सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी दी जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो भाजपा से एक भी सीट कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके बाद अब बात आती है लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी की, जहां पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से भाजपा को आंख दिखा रहे हैं, उस हिसाब से चिराग पासवान को भाजपा 28 सीटें दे सकती है। और अगर चिराग पासवान को 28 सीटें मिलती हैं तो मांझी भी कहीं ना कहीं ज्यादा सीट लेने का प्रेशर बनाएंगे। लेकिन जो फार्मूला सामने आया है उसके मुताबिक मांझी को 7 सीट दी जाएंगी और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट मिल सकती है। अब दोस्तों, लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी ये दावे कर रही है कि वह करीब 50 से 60 सीटें लेगी ही, तो ऐसे में चिराग पासवान को 28 सीटें देने का प्लान कितना कारगर साबित होगा, ये भी देखने वाली बात। लेकिन कुछ ऐसे विश्वसनीय सूत्र हैं जो कि चिराग पासवान की पार्टी में हैं। अगर हम उनकी माने तो चिराग पासवान की पार्टी कम से कम 70 सीटों की मांग भाजपा से कर रही है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है दोस्तों कि चिराग पासवान को जब बीजेपी 28 सीट देगी और उस पर अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं तो भाजपा अपनी और नीतीश कुमार की एक सीट घटाकर चिराग पासवान को दे देगी, यानी चिराग पासवान को 30 सीटें देगी। तब भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता, जिन्होंने अपने नाम सामने ना आने की शर्त पर एक बात बताई है, उनका कहना है कि एनडीए की बैठक में पार्टी कम से कम 70 सीटों की डिमांड करेगी और हर हाल में करीब 40 सीट लेने का दबाव बनाएगी और हर हाल में 35 सीटों से नीचे तो बिल्कुल नहीं लेगी। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि 35 सीटों से कम सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी मानेगी ही नहीं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से चिराग पासवान भाजपा पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, उससे कहा यह भी जा रहा है कि 35 से कम सीट देने पर अगर बीजेपी पार्टी राजी हो सकती है कि चिराग पासवान जैसे साल 2020 के चुनाव में माहौल था और एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एनडीए से अलग हो सकते हैं। तो चिराग पासवान बिहार में अलग अगर होते हैं, अगर इसका असर दिखता है तो दिल्ली में भी आपको बता दें इसका असर पूरी तरीके से दिखेगा। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू को कहीं ना कहीं 100 सीटों से नीचे भी आना पड़ सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि एनडीए में जो बाकी के सहयोगी दल है वो लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मांझी की पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात करें तो वह भी 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि यह मांग करीब 30 सीटों के आसपास की है, लेकिन मांझी की पार्टी का जितना प्रभाव है उसके मुताबिक 15 से 20 सीटों पर मांझी राजी हो सकते हैं। लेकिन ये अटकलें जताई जा रही है कि चिराग को अगर 35 सीट मिलती है तो मांझी भी ज्यादा सीट लेने पर आ जाएंगे और मांझी सिर्फ 7 सीटों पर तो मानने वाले नहीं है, वो कम से कम 15 से 20 सीटों की मांग करेंगे ही करेंगे। और अगर ऐसा मांझी करते हैं तो नीतीश और भाजपा के खाते की सीट फिर से कम हो जाएगी। अगर साल 2020 के चुनाव की बात करें दोस्तों तो मांझी के खाते में 7 सीटें दी गई थी, तब उन्होंने 4 सीट पर जीत दर्ज करी थी। अब अगर गणित देखा जाए तो 35 सीट अगर चिराग पासवान को दे दी जाती है और जीतन राम मांझी को जो है 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें दी जाती हैं, तो कुल सीटों की संख्या 46 हो जाती है। ऐसे में 98 और 99 के फार्मूले तय हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार 100 से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं।
उनका कहना है कि वह इस बार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है कि अगर वह एक भी सीट पर कम चुनाव लड़ते हैं तो उनका शिंदीकरण किया जा सकता है। जैसा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ था, आपने देखा ही था, वैसा उनके साथ दोहराया जा सकता है। और इस बात का न सिर्फ डर नीतीश कुमार को है, बल्कि उनको इस बात का अंदाजा भी है कि जिस तरीके से बिहार में भाजपा के नेता लगातार बयान देते रहे हैं, अभी तक भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के नाम का डायरेक्टली ऐलान नहीं किया गया है। उसके बाद से ही जेडीयू आपको बता दें कि लगातार परेशान दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। अभी तक भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा ने एक बार भी इस बात का ऐलान नहीं किया कि चुनाव अगर बीजेपी या एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि वह या तो भाजपा के बराबर सीटों पर या फिर भाजपा से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़े। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान जो इस बात का लगातार ऐलान कर रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है और वह बिहार का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो वह उनका प्रेशर जो है भाजपा पर लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना अब कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान बयान दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं, ठीक उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं। तमाम दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। जीतन राम मांझी ये भी कहना है कि वो कम सीटों पर नहीं मानेंगे, और अगर उन्हें कम सीटें दी जाती हैं तो वह दूसरा ऑप्शन भी तलाश सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 5 सीटें तो दी ही जाए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग का ये फार्मूला सामने क्या वाकई में इसी तरीके से भाजपा सीटें बांटेगी, या फिर भाजपा इसमें कोई खेल कर सकती है और किस तरकीब से अपने सहयोगियों को मना सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर या इससे बड़ा कुछ हो सकता है और एनडीए का जो सहयोगी दल है कुनबा है, हो सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिखर भी सकता है, क्योंकि सीट बंटवारे पे अगर सहमति नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को झटका लग सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।